नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, मेरे साथ हैं वीरू यादव जी। कल दिनांक 2 अगस्त को मैंने सती प्रथा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को पूर्व के पाखंड को बताने का प्रयास किया। कुछ लोगों को समझ में आया और जो नए लोग हैं, जो नए हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्हें नहीं समझ में आया कि सती प्रथा क्या थी। मेरे कुछ मित्रों ने फोन करके कहा कि नेताजी, यह सती प्रथा क्या थी या क्या बला थी। तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि सती प्रथा वह कुप्रथा थी जिसमें किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत वीरू जी उसकी पत्नी को मृत पति के चिता के साथ जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था। बहुत बड़ी बात है और यह माना जाता था कि यह हिंदू धर्म में है और यह हिंदू धर्म का पाठ है। और जब इस प्रथा को रोकने का प्रयास उस समय के महान लोगों द्वारा किया गया तो उन्हें मनुवादियों द्वारा, जो मनुस्मृति को मानते हैं, धर्म विरोधी बताया गया। जैसे आज मैं पाखंड पर बोलता हूं तो आजमगढ़ के भावना हाथ गैंग के जो मेंबर हैं वो मेरे ऊपर कभी FIR करा देते हैं, कभी जान से मारने की धमकी देते हैं और कभी सोशल मीडिया पर लाइव आकर राजदंड देने की बात करते हैं। अब उन गधों को कैसे समझाया जाए कि भैया कोई यहां राजा वाजा नहीं है जो राजदंड देगा। यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कानून है जो सबको बोलने का, विचार करने का, अपनी बात रखने का अधिकार देता है। वे वह लोग हैं जो स्वघोषित धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। वही भावना हाथ गैंग वाले, उनकी बात कर रहा हूं। आजमगढ़ में स्वघोषित धर्म के ठेकेदार मुट्ठी भर लोग हैं, फूंक दीजिए तो उड़ जाएंगे। यह लोग बंदरों की तरह उछल कूद मचाते रहते हैं। अब आते हैं सती प्रथा के ऐतिहासिक स्वरूप पर। 1526 से लेकर 1857 के प्रारंभिक आधुनिक मुगल काल के दौरान सती प्रथा पश्चिमी भारत में कुलीन हिंदू राजपूतों के साथ उल्लेखनीय रूप से जुड़ी हुई थी, जो हिंदू राजपूतों और मुस्लिम मुगलों के बीच मतभेद के बिंदुओं में से एक थी, जिन्होंने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो बड़ी मतलब उछल कूद हुई कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। उसी प्रकार 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकांश हिस्सों में अपने शासन का विस्तार करने की प्रक्रिया में शुरू में निर्दोष हत्या को रोकने की कोशिश की। ब्रिटिश ईसाई प्रचारक विलियम कैरी ने 1803 में राजधानी कलकत्ता के 30 मील यानी 48 किलोमीटर की परिधि के दायरे में 438 घटनाओं का उल्लेख किया। बावजूद इसके कि कलकत्ता के भीतर यह प्रतिबंधित था, इसके बाद भी उसके अंदर यह सब चीजें कर ले जा रहे थे सब भावना हाथ गैंग वाले उस समय की। 1815 और 1818 के बीच बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा की दर्ज घटनाओं की संख्या 378 से दोगुनी होकर 839 हो गई। कैरी जैसे प्रचारकों और राजा राम मोहन राय जैसे हिंदू सुधारकों द्वारा सती प्रथा के विरोध में अंततः भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल सती विनियमन 1829 पारित करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें हिंदू विधवाओं को जिंदा जलाने या दफनाने की प्रथा को आपराधिक अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया। इसके बाद अन्य कानून भी बनाए गए जिनमें हिंदू महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े उन मुद्दों का विरोध किया गया जिन्हें अंग्रेज हिंदू महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े मानते थे, जिनमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 और सहमति की आयु अधिनियम 1891 शामिल थे। 20वीं सदी के अंत में यानी भारत के आजाद होने के बाद भी भारत में सती प्रथा की जो छिटपुट घटनाएं हो गई, होती रही, दर्ज की गई, जिसके कारण भारत की कांग्रेस सरकार ने 1987 में, जब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जी आपने सही कहा, आपको याद है इसका मतलब, उन्होंने रोकथाम के लिए सती रोकथाम अधिनियम 1987 लागू किया राजीव गांधी जी ने, जिसमें सती प्रथा में सहायता करना या उसका महिमा मंडन करना
अपराध घोषित कर दिया गया। आधुनिक कानूनों को लागू करना बड़ा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि ये पाखंडी जो है ना कूद पड़ते हैं बीच में। 2020 तक भारत में कम से कम 250 सती मंदिर मौजूद थे, जिसमें प्रार्थना समारोह या पूजा या देवी मां के अवतार की महिमा के लिए की जाती थी। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से किसी कुप्रथा को जब हम समाप्त करने की बात करते हैं, किसी पाखंड के खिलाफ हम बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो मनुवादी हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये आपके विरोध में आ जाते हैं। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि यार दुनिया चांद पे जा रही मेरे भैया, मंगल पे जा रही है मालिक, और आप वहीं पड़े हुए हो। अब पड़े हुए नहीं हो और लोगों को मतलब परेशान करते हो, पाखंड के साथ लेके जाना चाहते हो। और ये एक प्रकार से देखा जाए, यही लोग इस देश के बर्बादी के कारण भी है। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद, सबको प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि इस मुहिम को आप लोग भी आगे लेकर चलें। धन्यवाद, सबको प्रणाम।